अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर बहुत ही मज़े की, यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी हमारी बनती है। करेले प्याज बिल्कुल बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बहुत ही कम मसालों के साथ, चंद मसाले हैं इसमें सिर्फ जाते हैं। और इसके अंदर हम टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये सब्ज़ी हमारी फिर भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव करेले लिए हैं और करेलों को मैंने धो के ड्राई करके फिर इनकी इस तरह कटिंग कर ली है। बीच में से इनके जो बीज होते हैं, वाइट पार्ट होता है, वो हमने निकाल देना है। और ये मैंने साइज़ आपको दिखाया है कि ये साइज़ आपने रखना है इसका, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना। ये साइज़ अगर आप रखेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी मैश नहीं होंगे। और गरम ऑयल में सबसे पहले आपने थोड़े से डालने, 3 से 4 अदर डाल दीजिए, ताकि ऑयल का टेम्परेचर आपको अंदाज़ा हो जाए कितना हो रहा है। जैसे कि मेरे ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा खासा था, तो जैसे मैंने 2-3 डाले तो काफ़ी अच्छे खासे बबल्स आ गए। और अगर मैं पूरी ही प्लेट उठा के डाल देती तो पूरा ऑयल जो था ना वो सारा बाहर आ जाता। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमेशा कोई भी चीज़ फ्राई करने पहले थोड़ी सी चीज़ डाल के देखें, 1 या 2, उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तेल का आपका टेम्परेचर कितना है। जब थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो गया उसके बाद मैंने ये सारे ही करेले इसके अंदर डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको 1 पाव करेलों का बता रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आपने ज़्यादा का बनाना है, क्योंकि इतने मज़े की सब्ज़ी होती है ना कि बहुत ही लाजवाब लगती है। क्योंकि मेरे एक सालन रखा हुआ था, इस वजह से मैंने ये सब्ज़ी सिर्फ आपको रेसिपी देने के लिए बनाई है कि चलो आपके साथ भी शेयर हो जाएगा और ये सब्ज़ी हमारे खाने में भी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने बहुत ही मतलब कि तहम्मुल के साथ इसको फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको पलटती जा रही हूँ, इसको मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि हर तरफ से इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क भी नहीं करना है। आपको मैं दिखाऊंगी कि आपने इसको कितना फ्राई करना। अभी ये थोड़े सफ़ेद हो गए, हरे से ये सफ़ेद की तरफ आ गए और सफ़ेद के बाद ये हल्के से येलो कलर में आएंगे, बिल्कुल हल्के से। आपने ज़्यादा इसको तेज़ कलर नहीं देना है। और यहाँ पर अब मैं इसको निकालूँगी, बस इतना ही हमें इसका क्रंच चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया, वरना ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। तो आपने इसे गोल्डन करके ही निकालना है। जैसे ही गोल्डन हो जाए बस आपने इनको बाहर निकाल लेना है। और हर करेला जो अपने साइज़ से छोटा हो चुका है यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ फ्राई करें, आप थोड़े से ऑयल के साथ भी इसे फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो बस अब ये हमारे करेले हो गए, इसको हम रखते हैं एक तरफ। आ जाते हैं अब इसके दूसरे स्टेप के लिए, जहाँ पर मैंने वही फ्राई वाला तेल लिया है यहाँ पर। और ये मेरा सरसों का तेल है, आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर डाल लीजिए। तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने डाला है। और ये है 1 पाव स्लाइस बारीक कटी हुई प्याज। तो जितने आपने करेले लेने हैं इतनी ही आपने प्याज लेनी है। तो यहाँ पर इस प्याज को भी हमने लाइट गोल्डन करना है और खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे प्याज को, और इसको हमने लाइट गोल्डन तक लेके जाना है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने इसको कितना कलर देना है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप करेलों को अलग फ्राई करें, प्याज को अलग करें। तो आप एक ही बर्तन में ये दोनों काम करके निकाल सकते हैं। प्याज तो हमने नहीं निकाली, लेकिन आप यहाँ पर करेले फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद यहाँ पर डाल दें प्याज। ये प्याज मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है, ढीली पड़ चुकी है। बस इसको हल्का सा हमने और कलर देना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ये अब ये गोल्डन हो गई है। तो बस जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन होती है तो यहाँ पर हम मसाला इसका डाल देंगे। सौंफ ले लेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई, साबुत धनिया ले लेंगे कूटा हुआ 1 टीस्पून, ½ टीस्पून ले लेंगे हम कलौंजी। ये 3 मसाले हमने डालने। इसके बाद डालना है हमने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। इन चारों पांचों मसालों को खूब अच्छा सा यहाँ पर हमने करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर डाल देनी है ½ पाव दही, यानी कि 125 ग्राम आपने दही डाल देनी है। और इसके साथ आपने खूब अच्छा सा मिक्स करना है। आँच जो आपने हल्की रखनी है अभी इस टाइम। और यहाँ पर जो हमने करेले फ्राई किए थे वो भी हम साथ ही डाल देंगे, क्योंकि दही का पानी हमने खुश्क नहीं करना। दही के पानी में ही जो करेले हैं ना ये बेहतरीन सॉफ्ट यहाँ पर मज़ीद पक जाएंगे मसालों के साथ। और यहाँ पर लाल मिर्च डाल देंगे पीसी हुई 1 टीस्पून। और आप देख सकते हैं मिर्ची अगर आपको कम ज़्यादा करनी तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि यहाँ पर बेहतरीन था ये, बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी मिर्चें यहाँ पर।
तो यहाँ पर डालने के बाद इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। फाइनल इसके मसाले हो चुके हैं और यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसको आप लगा दीजिए दम पे। तकरीबन आपने यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट दम पे लगाने, ताकि जो करेले हमारे थोड़े से हार्ड हो रहे हैं वो यहाँ पर मतलब नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इन मसालों के साथ इनका जायका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। तो बस यहाँ लगाती हूँ दम पे। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और हमारे करेलों का जो रंगत है, जायका फ्लेवर आप तभी महसूस करें जब आप बनाएंगे। और यकीन बहुत ही मज़े की सब्ज़ी होती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। और आपने देखा कितनी झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, कोई ज़्यादा भुनाई नहीं है, कोई टमाटर हमने नहीं डाला, अदरक लहसुन नहीं डाला, और बहुत ही कम मसालों के साथ करेले प्याज की सब्ज़ी जो है ना वो बेहतरीन हमारी तैयार हो चुकी है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जाते जाते अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।